मैं इतनी बुढ़ी हो गई, मेरे प्राण नहीं निकल रहे, और एक मेरी बेटी है जो नहीं रही। भगवान ने मुझसे पहले मेरी बेटी को ही छीन लिया, हाथ पीले किए, उसका पूरा कन्यादान किया मैंने, फिर भी मेरे साथ न रह पाई बेटी। अरे दादी सास तो यहाँ पर खड़े हुए रो रही हैं अकेले। वही मैं सोचूं, सारे लोग तो सब लोग नाश्ता कर रहे हैं, पर दादी सास तो दिख ही नहीं रही। लगता है किसी की याद में रो रही हैं। दादी सास, अरे क्या हुआ? ये किसकी तस्वीर लिए हुए हैं हाथ में और आंसू भरे हुए हैं? आप क्यों रो रही हैं? अरे क्या बताऊं नत बहू, मैं आप बीती अब किसको सुनाऊं अपनी। ऐसी हालत है कि न जी सकती हूँ न मर सकती हूँ। अरे दादी सास क्या हुआ, आप मुझे बताइए। मैं भी तो हूँ ना आपकी बेटी। आप मुझे बोलती हैं ना कि तू मेरी बहू नहीं बेटी है बेटी, तो फिर बेटी से कोई बात छिपाती नहीं है माँ। आज तो वैसे भी मदर्स डे है, हैप्पी मदर्स डे दादी सास। हाँ हाँ माँ, कोई बात नहीं छुपाती, पर कभी कभी ऐसे हालात खड़े हो जाते हैं कि छुपाना भी पड़ता है बच्चों से। दादी सास मैं फिर गुस्सा हो जाऊंगी, आप बताएं ना प्लीज कि आप गुस्सा क्यों हैं और क्यों रो रही हैं। अरे मुझे आज बेटी की याद आ गई, क्योंकि आज के दिन वो मुझसे केक कटवाती थी, मेरे लिए गिफ्ट लाती थी और चिपकी चिपकी घूमती थी। मदर्स डे के दिन इतना खुशी से मनाती थी ना, मैं क्या बताऊं। वही यादें याद कर कर रोने लगी उसकी तस्वीर देखकर। भगवान किसी के साथ ऐसा ना करे, मेरी जवान बेटी को छीन लिया मुझसे। अरे दादी सास देखिए, आपका अभी मदर्स डे है ना, आज देखिए खूब अच्छे से पार्टी करेंगे। दीदी भी हमारे साथ ही हैं, जहाँ भी हैं वो हम लोगों को देखती हैं। अगर आपको देखेंगी रोता हुआ तो फिर वो भी खुश नहीं रह पाएंगी। इससे अच्छा है दादी सास कि आप ना खुश रहो, ताकि दीदी भी खुश रह सके। अच्छा हाँ दादी सास, आज केक मंगवाएंगे, सासू माँ भी काटेगी, आप भी काटिएगा। और आपके लिए ड्रेस तो मैं पहले से ही ले आई थी, मैंने पूरा ख्याल रखा है आपका, पता है आपको। मैंने तो सोचा भी नहीं था कि नत बहू के रूप में बेटी मिल जाएगी मुझे, जो मैंने खो दी थी 4 साल पहले। नहीं नहीं दादी सास, आप ज्यादा मत सोचा करिए, आपकी बेटी ही वापस आई है समझ लो। अरे मैं तो धन्य हो गई। तू आ गई, अच्छा किया, वरना मेरा तो रो रो कर सुबह से बुरा हाल हो गया था। किसी ने नहीं देखा मुझे, पर तूने बहू मुझे कोने से ढूंढ निकाला ही तूने। मुझे सबकी फिक्र रहती है। अब दादी सास चलिए खाना खाइए, वरना आपकी तबीयत खराब हो जाएगी। ठीक है बहू चलो, इतना ख्याल रखने वाली मुझे न तो बहू मिली है, मेरे तो भाग्य ही खुल गए। हाँ हाँ, भाग्य आपके नहीं मेरे खुले हैं, जो इतना अच्छा ससुराल मिला है, जो मेरी बात मानते हैं। वरना बताइए, अगर मैं आपसे कुछ कहती आप मेरी बात को टाल देती, अपनी दिखाती रहती, फिर मुझे बुरा लगता। इसलिए अच्छी आप हैं क्योंकि आप मेरी बातें मान रही हैं। अरे बहू कितनी समझदार है तू। हाँ दादी सास जी, आपसे ही समझदारी सीखी है मैंने। चल अच्छा चलते हैं, खाना खिला दे, उसके बाद मुझे सत्संग में भी जाना है। अच्छा आपको सत्संग में जाना है तो मम्मी दादी सास जी मम्मी को भी ले जाना और मुझे भी ले जाना। अरे तेरी मम्मी कहाँ जाती है, उस कहती है तेरा बुढ़ापा है, अभी आप ही जाओ, मैं नहीं जा रही हूँ। तो दादी सास जी मुझे भी लिवा कर चलना, मुझे तो सत्संग में जाना बहुत अच्छा लगता है। तो ठीक है चलना बहू रानी, इससे अच्छी बात क्या है। ठीक है दादी सास जी, मैं जा रही हूँ, आपको खाना लगा दूँ, उसके बाद रेडी हो जाऊंगी। ठीक है बहू। अरे बड़ी बहू, ये छोटी बहू कहाँ गई, ये दिखाई नहीं दे रही है। मम्मी जी मैं कोई कैमरा नहीं हूँ जो हर वक्त आपकी छोटी बहू की निगरानी में लगी रहूंगी और पता किए रहूंगी कि आप कहाँ गई है तब कहाँ गई है। सासू मैया ज्यादा फिक्र होती है ना, तो पूरे घर में ना कैमरा लगवा दीजिए, कैमरा, और सबको बैठे बैठे देखना। अरे बहू तू भी ना बड़ी बहू, तुझसे कोई कुछ भी पूछता है ना तो उसका जवाब में उल्टा ही सीधा जवाब देती है तू, पता नहीं कितना बोलती रहती है। अब मम्मी जी सीधा सीधा जवाब किस काम का, थोड़ा बहुत तो टेढ़ा उटपटांग होना ही चाहिए, ताकि सामने वाले के मन में क्वेश्चंस निकले, वो भी हमसे सवाल करे। हाँ चल, अब तेरी बातें हो गई हो तो बता दे, तेरी देवरानी कहाँ गई है। अरे मैंने देखा था, वो दादी सास के ना पल्लू में बंधी हुई है, उनका दिल जीतने की कोशिश कर रही है और उनके सर का ताज बनना चाहती है। मेरी सास को इम्प्रेस कर रही है, और देख तुम हो इस सब को गुस्सा दिलाती रहती हो, पता नहीं क्यों। मैं गुस्सा दिलाती हूँ? हाय राम, गुस्सा कोई देने की चीज थोड़ी ना है, गुस्सा तो सबके अंदर होती है। हाँ सबके अंदर ही होती है, बातों से गुस्सा आ ही जाता है निकल के बाहर। तो अच्छी बात है ना कि मैं आपके गुस्से को बाहर निकाल देती हूँ।
आज तो मजा ही आ गया बहू के हाथ का खाना खा के। ये लो, नाम लिया और हाजिर। कितनी लंबी उम्र है आपकी सासू मैया की। पीछे देखो सासू मैया, पीछे मेरी सास की सास खड़ी है। अरे अम्मा जी, आप कहाँ चली गई थी? मैं तो कहीं नहीं गई थी। तुझे ऐसा क्यों लगा कि मैं कहीं चली जाऊंगी? अरे दादी सास, अब मम्मी जी कह रही थी ना जाने आश्रम चली गई हैं क्या? हाय राम, आश्रम जाए मेरे दुश्मन, मैं तो कभी ना आश्रम जाऊं। मुझे शर्म नहीं आती बहू आश्रम भेजते वक्त मुझे? अरे अम्मा जी, अपनी नद बहू के चक्कर में मत पड़ा करिए। वो कुछ ज्यादा ही बोलती रहती है, हंसी मजाक करती है, इसीलिए बोल दिया। मैंने तो ऐसा बोला भी नहीं था। अरे बड़ी बहू, क्यों यार लड़वाने में लगी हो हमारी सास बहू की? अच्छा, तो बड़ी बहू को संस्कार तुमने दिए नहीं अच्छे से। छोटी बहू की देखो कितनी ज्यादा समझदार है, मुझे कितना ख्याल रखती है, मेरा हर एक चीज का ख्याल रखती है। और एक तुम्हारी ये बड़ी बहू है। अरे अब कितना ही ख्याल रखूं, बड़ी हूँ तो क्या हुआ, मैं ही थोड़ी ना हमेशा ख्याल रखती रहूंगी। अब छोटी बहू को भी तो मौका मिलना चाहिए। वैसे दादी सास, आज आप बहुत खुश लग रही हैं। पूरी की पूरी बत्ती सी निकाल करके हंस रही हैं। कौन सी खुशी ऐसी, हमें भी बता दीजिए। बहू, तू तेरी दादी सास है, तू ऐसे क्यों बोलती रहती है? मुझे डांट पड़ेगी, तुझे तो कुछ नहीं है। एक नंबर की बात बिगाड़ने वाली है तू बहू। जा अंदर जा, मुझे अपनी सास से बात करने दे। अरे मम्मी जी, आज तो हैप्पी मदर्स डे है। आज मदर्स डे है। हैप्पी मदर्स डे दादी सास और मेरी प्यारी सासू मैया। अभी याद आई है तुझे? मेरी बेटी ने सुबह 5 बजे विश कर दिया था, और देख ले बहू तू कब कर रही है? 12:04 हो चुके हैं, तब कर रही है। विश करने में कोई टाइम नहीं लगता है। अब आपकी बेटी ने 5 बजे किया है तो क्या बहू भी 5 ही बजे करेगी क्या? अरे एक तो तुम्हारी बहू बहुत तेज है ये वाली। मैं तो सत्संग में जा रही हूँ, और देखो छोटी बहू को भी लिए जा रही हूँ। वो कह रही थी मुझे सत्संग में जाना है, बहुत अच्छा लगता है। अरे ये तो बहुत ही अच्छी बात है। आजकल की बहुएं सत्संग में कहाँ जाती हैं? उन्हें तो किटी पार्टी आती है अच्छी सी है, बस रेस्टोरेंट लेवा जाओ, डिस्को लेवा जाओ। लेकिन ये छोटी बहू बहुत ज्यादा संस्कारी है और गुणकारी है। देखो तो सत्संग में जाने के लिए तैयार हो गई अभी से। अभी तो उसकी उम्र ही क्या है, खेलने खाने की है। सत्संग में जाने के लिए कोई उम्र नहीं लगती है। जब से सत्संग करने लगोगे तभी से आपकी उम्र दोगुनी हो जाएगी और ज्ञान बढ़ता जाएगा। कर्मों का फल आपको जल्दी ही मिलेगा। अरे तो भैया मैं भी चलूंगी, मुझे भी अपने कर्मों का फल चाहिए। वैसे दादी सास, वहाँ पर कौन सा फल मिलता है? अनार या सेब, संतरा? मुझे तो भाई अनानास पसंद है। वहाँ अनानास मिलता है कि नहीं? बताइए ना, कौन सा फल मिलता है सत्संग में जाने से? अरे पागल कहीं की, खाने वाले फल नहीं मिलते हैं, जो कर्म करते हैं उसके अच्छे फल मिलते हैं। जैसे हमने अच्छा कार्य किया, सत्संग किया, तो हमारे साथ भी कोई बुरा नहीं होगा, अच्छा ही अच्छा होगा। इसे कहते हैं फल, अच्छे कर्म का अच्छा नतीजा। मेरी बड़ी बहू बड़ी भुलक्कड़ है और ना समझ है, उसे तो कुछ समझदारी का सा भी नहीं है अंदर। अच्छा मुझे अपनी बातों पे मत उलझाओ, मैं जा रही हूँ सत्संग में। हाँ ठीक है, जाइए। बहू बढ़िया सत्संगी भजन सुनाओ आज, ठीक है? ये नहीं कि मजाकिया ही गाना गाती रहती हो। ऐसे गाना गाओ जिसमें कोई जीवन का सार हो, समझ में आए, अर्थ हो, और जीवन में धारण कर सके, कुछ ज्ञान प्राप्त कर सके, है ना बहू? हाँ माँ जी, मैं अभी सुनाती हूँ सत्संगी भजन। बड़ा दादी सास का कहना मानती है भाई, मानना पड़ेगा। पता नहीं कौन सा जादू किया है इसने। गाओ फिर बहू रानी, हम भी आपके सत्संगी गाना सुने। ठीक है आंटी जी, अभी गाती हूँ। सब यहीं पड़ा रह जाएगा, हरि राम नाम संगी जाएगा। सब यहीं पड़ा रह जाएगा, हरि राम नाम संगी जाएगा। ओ चाहे जितने बाग लगा ले, चाहे जितने बाग लगा ले, के पत्ता सा
सब यहीं पड़ा रह जाएगा, हरि राम नाम संग जाएगा। बोल बाकी बिहारी लाल की जय, माता रानी की जय। वाह बहू, एकदम जीवन को समझते हुए ये गाना बिल्कुल सही गाया तुमने। साथ में कुछ नहीं जाता है, सब जोड़ जोड़ के मर जाते हैं, ऊपर चले जाते हैं। साथ में सिर्फ हरि का नाम ही जाता है, सत्संग भजन ही जाता है, और कुछ नहीं जाता। बिल्कुल सही कहा बहू रानी, इसीलिए दिल जीते हैं दादी सास का अपनी मान गए। हाँ हाँ, बहुत अच्छा गाना गाया।